अप्रैल बुधवार, अक्षय तृतीया। घर खरीद कर लाएं 5 रुपए की चीज़, छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर यह 5 रुपए की चीज़ घर ज़रूर खरीद कर लाएं। आपकी रातों रात किस्मत बदल देगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज़ को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज़्यादा चमकने वाली है। भक्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर को शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। ना वैशाख समो मासो, ना कृतेन युगम समम, ना च वेद समम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगा समम। अर्थात वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, शतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय भक्तों, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट न होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.5 एक अबूझ मुहूर्त बताया गया है, जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार आप कर सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयादशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी अखात्रीज और चौथा है भक्तों कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं। इन्हीं से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर की शुरुआत की गणना की जाती है। इन्हें चिरंजीव तिथि भी कहते हैं, खासकर अखात्रीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा कीमती जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, वरना पूरी ज़िंदगी पछताओगे। भक्तों, यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर इस एक चीज़ को घर ज़रूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी जानकारी आप सबको जल्द ही प्राप्त हो सके। और प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, हमारा काम तो है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज़ जैसे 2 या 5 रुपए की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज़ ज़रूर खरीद कर ले आए। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में आप पछताएंगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे,
जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, धन की कमी समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था, भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इस दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। भक्तों, अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। प्रिय भक्तों, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है, बिना पंचांग देखे। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन, जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्तों, इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें, साथ ही दान भी करें, इसमें पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कराएं, इसमें अक्षय फल मिलता है। प्रिय भक्तों, गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज़ दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है भक्तों, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल ज़रूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। प्रिय भक्तों, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। भक्तों, प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा, उसने मना किया। प्रिय भक्तों, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी वृद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है, अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भक्तों, भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं, सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे हाथा, झूड़ी, शियार, सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का
श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, मृग कस्तूरी घर लाए। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। प्रिय भक्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में समस्याएं हैं, तो एक गुप्त उपाय बताती हूँ। पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्त्र है तो उसका उपयोग करें, नहीं अभिमंत्रित वस्त्र लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। भक्तों, ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से भी अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल, पंचामृत, कच्चे दूध से धो ले। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। प्रिय भक्तों, यदि पीली कौड़ी ना हो तो हथा जोड़ी, श्रीयार सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे पर या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं। ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी शरण, हम आज तुम्हारी पूर्ण करो। माता कामना हमारी पूर्ण करो। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री सुनो। अम्बे मेरी, गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब ना करो मान। आशा लगाकर हम देते हैं दीप दान। भक्तों, 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक कौड़ी उठाकर तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे शिव महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी यह मंत्र 3 बार बोले, कुल 33 बार। यदि यह मंत्र कठिन हो तो ओम श्री हीम श्री कमले कमलालाय प्रसिद्ध श्रीम हीम श्री महालक्ष्मीये नमः या ओम महालक्ष्मीये नमः या जय माँ लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हथा जोड़ी या श्रीयार सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान के सूखा ही पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद 1 चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। भक्तों, सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्म स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधों में या कच्ची मिट्टी में डालें, नाली में ना बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। भक्तों, इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि हथा जोड़ी श्रीयार सिंह कि यह श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, नज़र दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। भक्तों, यदि आपके पास कोई सिद्धि वस्त्र नहीं है तो 2 रुपए के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होगी। एक और छोटा सा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक कमर गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें। माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः या ए महालक्ष्मीये विद्महे विष्णु प्रत्यान्य या धीमाहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय भक्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपे। ओम देव सुखाय नमः, ओम चिकिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करधाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम शनादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः,
ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुलगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। भक्तों, यदि स्फटिक की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। सिद्ध कंजुका स्त्रोत या लक्ष्मी सूक्त पाठ का भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी के वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं, इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जाप करें, चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। इससे समस्याएं खत्म होंगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर है। माता लक्ष्मी श्री हरि भोलेनाथ से प्रार्थना है सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। प्रिय भक्तों, इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले, आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। साथ ही भक्तों, जीवन में धन, वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीद जाती हैं, इससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ धन का अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इससे देवी लक्ष्मी आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र भी होता है। देवी लक्ष्मी के सम्मान भी कौड़ियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एक अक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्डा, चांदी, नमक, शहद और कन्या। प्रिय भक्तों, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रद्ध, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कार्य अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाएं तो एक काम ज़रूर से करना, कौड़ियों को माता लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित करना और उन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखने से धन की देवी आकर्षित रहती हैं। यह आपके पूरे साल आपको सुखी रखती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन ऋषि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्मों के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।